मेरे प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। यह रूप सर्वव्यापी ब्रह्मांड में चेतना का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों को मैं आशीर्वाद देती हूँ और ब्रह्मांड की चेतना भी ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना। इसका कोई आदि और अंत नहीं और ना ही कोई इसके पार उस पार जा सकता है। ना कुछ शेष बचेगा। ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्त ध्यान मग्न होकर परम सत्ता का दिव्य अनुभूति करते हैं। यह मेरा दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में बहुत ही सुंदर और आराधना करने वालों को शक्तियाँ असीम प्रदान करता है, जो अनंत होकर जीवन को अत्यंत ही दुखों से मुक्त कर देता है और सारे दुखों को अंत करके व्यक्ति को ऊपर उठाकर जीवन में सुखों को प्राप्त करता है। इसीलिए आप मेरे इस दूसरे स्वरूप की पूजा करें। बड़े ही शांत भाव से यह मेरा स्वरूप सच्चित आनंद में ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इसका स्वभाव है और सच्चिदानंद का मतलब सच्चित आनंद, यानी सत्य भी है और चित्त को आनंद प्रदान करने वाला भी है। पूरे चंद्रमा के समान निर्मल कांति में और भव्य रूप मेरा दो भुजाओं वाली ब्रह्मचारिणी कुमारी शक्ति का स्थान योगियों ने शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र में बताया है। जो चक्र जागृत करते हैं। अगर जागृत करने वाला साधक स्वाधिष्ठान चक्र पर मेरे इस स्वरूप का ध्यान करता है तो वह उसे शक्ति प्रदान करता है। वह स्वाधिष्ठान स्थान में मेरा ध्यान करता रहे। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में एक माला रहती है। भक्तों को ब्रह्मचारिणी रूप उनके प्रत्येक काम में सफलता दिलाती है। वे सन्मार्ग से कभी नहीं हटते और जीवन के कठिन संघर्षों में भी बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वह शिखर अथवा पर्वत की चोटी को ही अपना स्थान बनाए हुए हैं। माँ भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी शिव जी की ही प्राप्ति के लिए तपस्या करती रहती हैं, चाहे किसी भी रूप में हों। तीनों लोकों में माँ काली का यह रूप अलग अलग रूपों में दिखाई देता है और इसका तेज भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से इस रूप को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया था। देवी के इस रूप में पूजन के जीवन में कठिन संघर्षों में भी विचलित मन नहीं होता और साधक को दीर्घायु प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूलों से पूजन करना विशेष पसंद है, यानी लाल फूल बहुत पसंद हैं। दूसरे दिन ऐसे ही फूलों से पूजन करें और माता को अर्पित करें तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित करें तो माँ भगवती, माँ काली अति प्रसन्न हो जाती हैं और शीघ्र ही फल देने वाली शक्ति प्रदान करती हैं। मेरा यह स्वभाव मूर्ति के स्वभाव और दर्शन से
अति सौभाग्यशाली होता है। जो साधक नियम बनाकर मेरी इस तरह पूजा करते हैं, उन्हें मैं मनचाहा फल प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चों, शांत स्वभाव से यह मेरी आराधना 9 दिनों तक जो भी कोई किसी भी रूप को मानकर रोजाना करता है, मैं उसको उसी रूप में हर प्रकार से ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्रदान करती हूँ और उसे मनचाही वस्तु या मनचाहा वर प्रदान करती हूँ। उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती हूँ और उसे दीर्घायु होने की शक्तियाँ प्रदान करती हूँ। यह शक्तियाँ मेरे स्वरूप को पूजने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। वह अपनी आस्था रख के, विश्वास रखकर मेरा नियमित पूजन करे। मेरे बच्चों, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद आपको बना रहेगा।